बिस्तर लगाओ और पंडित जी लेटे तो लेट तो पंडित जी को नींद आई गई। अब कन्हैया विचार कर रहे हैं कि पत्र लाए बाबू तो रास्ता में ही सोएगो। उसी समय भगवत श्रोताओं योग माया से कह करके सोते सोते पंडित जी को योग माया ने हाथों पे उठाकर इधर कुंदनपुर के बाग में तो द्वारका के बाग में पंडित जी को सुलाए दो। और पंडित जी की गवाह की बोली परीक्षित महाराज जब सूरज 2 हाथ ऊंचा हो गया तब अब बाग का माली बाग को रखाता हुआ हरिया करता हुआ आगे बढ़ा। तो पंडित जी ने अगेला बढ़ के जवाब दो भैया माली एक बात बता जहाँ तक द्वारका कितनी दूर है? बाग को माली बोलो का बात है बाबा का भांग को नशा करता हो तुम? बोले क्यों? जवाब दिया तुम द्वारका के ही बाग में खड़े हो। द्वारका के बाग में? पंडित जी सोचने लगे अगर सोत ही सोत द्वारका आ गई तो अब रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे भगवत श्रोताओं आज जैसे ही पंडित जी कन्हैया के पास में पहुंचे ही कन्हैया को पत्र दिया और जवाब दिया है हे दीनबंधु दयानिधि तुम्हारी दासी है उसका संदेश लाए। जैसे ही कन्हैया ने उस पत्र को खोल करके देखा जवाब दिया पंडित जी इस पत्र में तो ये लिखा है कि ससुराल आ गया है। बोले आ तो गया है तो जाकर के लड़की से कह देना ससुराल के साथ ही शादी कर ले और चली जाए। पंडित जी बोले बिटरिया एक एक आंसू में तो आंसू कर रही है पर ससुराल के साथ में हरगिज शादी नहीं करेगी मर जाएगी। प्रभु चलो हमारे साथ। मेरे भगवत श्रोताओं पंडित जी का बोले ताली बजाते हुए माता बहने बोले
कन्हैया बोले तो कोई बात ना पंडित जी चले जाएंगे। बोले चले ना जाएंगे अभी हमारे संग चलो। मेरे भगवान श्रोताओं बलराम से जाकर के ये कहा कन्हैया ने के शरीर पे बुढ़ापा है, पंडित जी के पे चला नहीं जा रहा, अगर तुम्हारी आज्ञा है जाए तो कुछ दूर तक छोड़े आए, अगर पंडित जी मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। जवाब दो ठीक है छोड़े आओ। अब मेरे भगवान श्रोताओं कन्हैया ने पंडित जी को रथ पे धरो और लेके जैसे ही चले कछु दूर तो रथ जमीन पे चलो, जैसे ही घोड़ा की लगामें खींची अब रथ आकाश में उड़ने लगा। पंडित जी बोले कन्हैया झुका हो तो जवाब देर आंखें बंद कर लो तब बताए तुम्हें। जैसे ही आंखें बंद करी और कमाल खुली पंडित जी की, जब वो रथ कुंदनपुर के बाग में उतर गया तब जवाब